नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी घटना का डीप एनालिसिस करने वाले हैं जो सच में दुनिया का नक्शा बदल सकती है। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के सबसे पावरफुल सीईओज एक साथ चीन के एक मेगा दौरे पर। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? देखिए, ये कोई नॉर्मल फॉरेन विजिट तो बिल्कुल नहीं थी। अब सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में आता है वो ये है कि क्या सच में अमेरिका और चीन दोस्त बन रहे हैं या फिर ग्लोबल डोमिनेंस हासिल करने के लिए ये सिर्फ एक टेम्पररी बिजनेस डील है। तो चलिए आज के इस रोड मैप को जल्दी से देख लेते हैं। हम इन 5 अहम सेक्शंस पर बात करेंगे: द मेगा चाइना विजिट, असली एआई वॉर, ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका असर, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं, और आखिर में हमारा फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर कैसा होगा। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द मेगा चाइना विजिट, और इसके पीछे के जियोपॉलिटिकल पैराडॉक्स को समझते हैं। ये विजिट इसलिए इतनी दिलचस्प है ना, क्योंकि ये सब तब हो रहा है जब दोनों देशों के बीच एक भयंकर ट्रेड वॉर, चिप रिस्ट्रिक्शंस और ताइवान को लेकर भारी टेंशन चल रही है। मतलब एकदम कॉन्ट्रास्ट। अब इस बात पे जरा गौर कीजिएगा। दुनिया की ये 2 सबसे बड़ी इकोनॉमीज असल में पूरी तरह से एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। एक तरफ यूएसए की सुपर पावर है, उनकी बेहतरीन टेक्नोलॉजी, उनका डॉलर और फाइनेंस सिस्टम। वहीं दूसरी तरफ चीन का दम है, उनकी अनबीटेबल मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल सप्लाई चेन। और सच कहूं तो यही जो को डिपेंडेंसी है ना, ये ग्लोबल पावर का एक बहुत ही नाजुक सा बैलेंस क्रिएट करती है। जरा सोचिए, जब एलन मस्क, टिम कुक और जेनसन हुआंग जैसे दिग्गज और उनके साथ गोल्डमैन सैक्स और वीजा जैसी बड़ी कंपनियां एक साथ मूव करें, तो इसका क्या मतलब है? ये सीधा सिग्नल है कि भाई, भविष्य की एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी एक्टिवली तैयार की जा रही है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। बात एकदम साफ है, अमेरिकन कंपनियां चीन की इस मार्केट ग्रेविटी को इग्नोर कर ही नहीं सकती। 1.4 बिलियन लोगों का एक मैसिव कंज्यूमर बेस, और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर पावर में उनका डोमिनेंस। इन ग्लोबल कंपनियों के सर्वाइवल के लिए इस मार्केट का एक्सेस होना लिटरली बहुत जरूरी है। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, असली एआई वॉर, एक अदृश्य युद्ध का मैदान। अब हम देखेंगे कि इन मुस्कुराती हुई डिप्लोमेटिक मुलाकातों के पीछे असली मकसद क्या छुपा है, और वो है सेमीकंडक्टर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस। यहाँ एक बात समझना बहुत क्रूशल है। भविष्य का जो वर्ल्ड ऑर्डर होगा ना, वो तेल या जमीन जैसे ट्रेडिशनल रिसोर्सेज के लिए बिल्कुल नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि ये पूरी तरह से इस बात पर टिका होगा कि एआई इकोसिस्टम पर किसका 100% डोमिनेंस है। खेल अब पूरी तरह से बदल चुका है। अगर आप देखें तो बंद दरवाजों के पीछे एक बहुत ही साइलेंट रस्साकशी चल रही है। अमेरिका की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है, एडवांस्ड एआई चिप्स को कंट्रोल करो और चीन की ग्रोथ को स्लो डाउन करो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चीन हर हाल में आत्मनिर्भर होना चाहता है और यूएस पर अपनी डिपेंडेंसी खत्म करना चाहता है। दोस्तों, यहीं पर भविष्य की टेक्नोलॉजी और मिलिट्री सिस्टम के असली नियम लिखे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, ग्लोबल इकोनॉमी पर असर। एक तरफ शॉर्ट टर्म शांति है तो दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म वॉर। तो चलिए देखते हैं कि ये जो टेम्पररी डिप्लोमेटिक शांति दिख रही है ना, इसका हमारे ग्लोबल मार्केट्स पर रियल वर्ल्ड में क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, इस मुलाकात से इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म में तो मार्केट स्टेबिलिटी और डर में थोड़ी कमी जरूर दिख सकती है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि डिफेंस टेक, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए जो असली और परमानेंट कंपटीशन है, वो लॉन्ग टर्म में बहुत ही अग्रेसिव तरीके से जारी रहने वाला है। ये खत्म नहीं हुआ है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के लिए इसका क्या मतलब है? हाइपर लोकल अवसर और रिस्क। अब इस बड़े ग्लोबल स्टेज से जरा फोकस भारत पर शिफ्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं कि इस पूरी सिचुएशन का भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर क्या स्पेसिफिक असर पड़ता है। आपने चाइना +1 स्ट्रैटेजी के बारे में तो सुना ही होगा। ये कॉन्सेप्ट भारत के इकोनॉमिक फ्यूचर के लिए एकदम सेंटर में है। बेसिकली हो क्या रहा है, ग्लोबल ब्रांड्स एक्टिव रूप से अपनी मैन्युफैक्चरिंग को भारत, वियतनाम और मेक्सिको जैसे देशों में शिफ्ट कर रहे हैं। उनका सिंपल सा एम है पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ चीन पर निर्भर ना रहना। और यहीं पर भारत के पास इस सप्लाई चेन शिफ्ट का फायदा उठाने का एक गोल्डन चांस है। भारत अपने न्यूट्रल डिप्लोमेटिक संबंधों का स्मार्टली इस्तेमाल करके और तेजी से बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर इस चाइना +1 शिफ्ट को पूरी तरह से अपने फेवर में कर सकता है। हमारी युवा आबादी और एक तेजी से बढ़ती डिजिटल इकोनॉमी, ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। पर रुकिए, रिस्क भी पूरी तरह से रियल है।
अगर मान लीजिए अमेरिका और चीन के संबंध सच में सुधर जाते हैं तो क्या होगा? तो भारत की तरफ जो मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो रही है वो स्लो डाउन हो सकती है और इसका सीधा असर हमारे निफ्टी और आईटी सेक्टर्स पर पड़ेगा, जहां भारी वॉलेटिलिटी आ सकती है। तो इससे निपटने का एक ही रास्ता है, भारत को बहुत तेजी से अपना सेमीकंडक्टर और डीप टेक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होगा, और वो भी अर्जेंट बेसिस पर। फाइनली हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर, 3 ब्लॉक का दशक। चलिए अब विजुअलाइज करते हैं कि जब ये सारी धूल बैठेगी तो अगले 10 से 20 या 30 सालों में हमारा ग्लोबल जियोपॉलिटिकल मैप असल में कैसा दिखेगा। तो फ्यूचर में दुनिया साफ तौर पर 3 अलग-अलग इकोनॉमिक ब्लॉक्स में बंटती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका अपनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी और फाइनेंस पावर के साथ लीड करेगा। चीन अपनी मैसिव मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल पावर के साथ खड़ा रहेगा। और अपना भारत एक न्यूट्रल ग्रोथ सुपर पावर के रूप में इमर्ज होगा। इन तीनों ब्लॉक्स के पास ग्लोबल स्टेबिलिटी को कंट्रोल करने की एक अलग चाबी होगी। अब एक बात साफ है, सर्वाइवल के नियम बदल चुके हैं। अब सिर्फ एक विशाल जनसंख्या और सस्ता लेबर आपको इकोनॉमिक जीत की गारंटी बिल्कुल नहीं दे सकता। फ्यूचर के लिए आपको एआई, चिप्स और रोबोटिक्स की एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन चाहिए ही चाहिए। याद रखिए, आज लिए गए स्मार्ट स्ट्रेटेजिक फैसले ही तय करेंगे कि कल का सबसे अमीर और पावरफुल देश कौन सा होगा। तो दोस्तों, आधुनिक तकनीकी युद्ध के इस पूरे सिनारियो को समझने के बाद आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही क्रिटिकल और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या भारत इस सबसे बड़ी एआई रेस के लिए सच में तैयार है? आप क्या सोचते हैं? क्योंकि यही वो एक सवाल है जो हमारे भविष्य की पूरी दिशा तय करने